सभी साथियों को गुड मॉर्निंग और डेली ब्लॉग के साथ आप सभी का स्वागत है सारनाथ रुद्रा ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, जैसे कि मैं बताया था कि मैं गांव आया हुआ हूं और आज इस का एग्ज़ाम है बीएड का और टाइम हो चुका है 8:30 और सेंटर हम लोग देखे नहीं हैं और हम लोगों को जल्दी जाना है। 9:30 बजे से रिपोर्टिंग टाइम है। बोकारो सेक्टर 4 में एग्ज़ाम है इनका और 8:30 बज रहा है। 9:30 बजे रिपोर्टिंग है। गैस हम लोग सेंटर भी नहीं देखे और ये अभी तक रेडी हो ही रही है। अब बताओ, इनको एग्ज़ाम देना भी है कि नहीं देना, यही जाने। हाँ, देना है। खैर, रेडी होने दो इसको। हम लोग चलते हैं फिर बोकारो और वहीं पे हम लोग मिलते हैं सेंटर में। क्या कर रहे थे? ये क्या है ये? तेरे नाम का निशानी था। ये निशानी ऐसा होता है? हाँ, तुम्हें तो दिया है। ऐसा तो नहीं होता है। तो कैसा होता है? नाम का निशानी लिखा जाता है। तो लिखा नहीं है, देखो ना, इतना लंबा, इतना लाल लाल लिखा हुआ है। और कैसा लिखा हुआ है? दोस्तों, मैडम को मैंने एग्ज़ाम सेंटर पहुंचा दिया है और पहुंचाने के बाद मैं 2 घंटा वहां क्या करता मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो हमने जगन्नाथ मंदिर तरफ मैं आ चुका हूं घूमने के लिए और मैं अभी जगन्नाथ मंदिर के अंदर में हूं। तो मंदिर का एरिया आप लोगों को थोड़ा देर के बाद दिखाऊंगा। उससे पहले एक यूनिक जगह मैं दिखाना चाहता हूं जो आप लोगों ने कभी यहाँ का यूनिक वो जगह नहीं देखा होगा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, अगर बोकारो के हो तो भी मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आपने नहीं देखा है। देखा होगा तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों ने ये एरिया नहीं देखा होगा। और ये जो एरिया आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये पार्क का एरिया है। ये सारा पार्क का एरिया है। यहाँ लोग बैठते हैं और अपना जो समय है यहाँ बिताते हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं, जो मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, ये है जगन्नाथ मंदिर का तालाब है जो पीछे साइड है। चलिए फिर देखते हैं। ये जो आप सब देख रहे हैं ये तालाब है और बहुत ही ज़्यादा सूख चुका है। दोस्तों, यहाँ का बातें अगर बताऊं तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा बड़ा मछली सब रहता है जो यहाँ कोई किसी को पकड़ने का अलाउ नहीं है। और ये वही जगह है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था, जो आप लोगों ने नहीं देखा है। ये एरिया ये नीचे तरफ है। अगर दिखाया जाए, बताया जाए तो ये नीचे तरफ ये एरिया है। और ये गाइस इधर है बैठने के लिए, लोग सब यहाँ पे बैठते हैं। सो गाइस, मेरे पीछे तरफ कपल्स बैठे हुए हैं तो मैं उधर नहीं जा रहा हूँ। मैं उधर का एरिया को छोड़ दे रहा हूँ। अब मैं जाता हूँ मंदिर तरफ। मंदिर की ओर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि उधर का मंदिर कैसा है। और चलो फिर उधर का मंदिर का हम लोग देखते हैं और मज़ा लेते हैं। और एक बात मैं बता दूं गाइस, अगर मैडम को मैं बता दूं कि मैं आया था जगन्नाथ मंदिर तो वो आज बहुत चिढ़ने वाली है, क्योंकि उसे भी यहाँ घूमने में बहुत मज़ा आता है। क्योंकि इतना शांत माहौल है जो हर किसी को यहाँ घूमने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है ये जगह। तो चलो फिर चलते हैं अंदर तरफ और अंदर का नज़ारा हम लोग देखते हैं। दोस्तों, हम लोग अभी मंदिर की ओर घुस चुके हैं और यहाँ से बहुत सारे लोग आए हुए हैं मंदिर घूमने के लिए, पूजा करने के लिए। और हम लोग आए हैं यहाँ पे ब्लॉग्स बनाने के लिए। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं अंदर और अंदर का देखते हैं मंदिर सब। हम लोग अभी मंदिर के पीछे साइड हैं और जो वहाँ आप सब देख रहे हैं वहाँ पे प्रसाद भंडार है। वहाँ पे प्रसाद मिलता है पूजा करने के लिए, चढ़ाने के लिए।
तो हम लोग वहाँ तो लेने वाले नहीं हैं, हम लोग सिर्फ मंदिर देख के निकलने वाले हैं। और दिखाता हूँ, चलिए यहाँ पे यूनिक और क्या क्या है जो दिखने में अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग इस एरिया में हैं जो पार्क का एरिया है, और जहाँ लोग बैठते हैं यहाँ पे। और शाम में यहाँ पे अच्छा लगता है क्योंकि शाम में छाँव भी रहता है, और अभी तो बहुत ज़्यादा धूप है जो बहुत ही गर्मी लग रहा है। और यहाँ पे जो देख रहे हैं ये गणेश मंदिर है, और हनुमान मंदिर जी भी है बगल में। तो हम लोग देख रहे हैं, चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं वहाँ का। ये गाइस हनुमान मंदिर है, और यहाँ पे जो बगल में है ये है हमारे गणेश मंदिर। ये गणेश जी का मंदिर है हमारा। हम लोगों ने गणेश मंदिर और हनुमान मंदिर तो देख लिया, और अभी हम लोग वहाँ पे जो दिख रहा है ये वो सूर्य मंदिर है, उधर भी जाएंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मौसम अच्छा लग रहा है, तो सोच रहा हूँ कि आप लोगों के साथ में बातें कर लूँ। तो कुछ देर में चलूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा ठंडा ठंडा हवा है, मैं खा लेता हूँ। उसके बाद चलता हूँ आगे और दिखाता हूँ आप लोगों को सूर्य मंदिर। तो चलो फिर चलते हैं सूर्य मंदिर की ओर, और देखते हैं हम लोग सूर्य मंदिर का नज़ारा कैसा है। तो यहाँ दो मैडम लोग बैठी हुई है जो फोटो खिंचा रही है खुद। तो गाइस मंदिर तो अभी बंद है, देख सकते हैं। यह है सूर्य मंदिर, और ये उनके सवारी है जो दो वो बैठे हुए हैं यहाँ पे। मैं बैक कैमरा ऑन करके आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। हम लोगों ने सूर्य मंदिर तो देख लिया, अब देखते हैं अब कौन कौन सा मंदिर है यहाँ पे, और फिर आप लोगों को वो सारा दिखाता हूँ। यहाँ पे भी है मंदिर है, लेकिन इसका नाम मुझे पता नहीं है। तो आगे में भी है एक नवग्रह मंदिर है, वहाँ देख सकते हो, वहाँ नवग्रह मंदिर लिखा हुआ है। तो वहाँ चलते हैं, वहाँ का दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। एक नवग्रह मंदिर है और एक विमला दुर्गा मंदिर है, जो मैं आप लोगों को दोनों दिखा रहा हूँ बैक कैमरा ऑन करके। तो गाइस बने रहे वीडियो के साथ और देखते रहे जगन्नाथ मंदिर का पूरा नज़ारा। ये था हमारा नवग्रह मंदिर, और अभी हम लोग देख रहे हैं विमला मंदिर, विमला दुर्गा मंदिर। सो गाइस यहाँ पे और एक मंदिर हम लोग के सामने में है, महालक्ष्मी मंदिर। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है महालक्ष्मी मंदिर। मैं इसे भी दिखाता हूँ आप लोगों को, और जगन्नाथ मंदिर का पूरा एरिया आप लोगों को आज कवर करवाने वाला हूँ, सारा पूरा दिखाने वाला हूँ, पूरा एरिया दिखाने वाला हूँ। तो देखते हैं आज महालक्ष्मी मंदिर का भी व्यू। तो गाइस ये महालक्ष्मी मंदिर है, और ये भी बंद है अभी, और इसका समय शायद 12 बजे तक ही खुला रहता है, और 12 बजे के बाद ये भी बंद हो जाता है। चलो फिर चलते हैं अब आगे, और उसके बाद हम लोग निकलते हैं यहाँ से बाहर। हम लोगों ने लगभग सारा मंदिर देख लिया है, और अभी एक लास्ट मंदिर बचा हुआ है
जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, जो अभी हम लोग जिस जगह में खड़े हैं ये काशी विश्वनाथ मंदिर है। ये जगन्नाथ मंदिर का ये लास्ट मंदिर है और बाकी सारा मंदिर ने हम लोग कवर कर लिया है। तो गाइस इसे भी देख ले। काशी विश्वनाथ मंदिर। हम लोगों ने अभी तक सारा मंदिर देख के ख़त्म कर दिया है और आप लोगों को उधर का नज़ारा भी आप लोगों को मैंने दिखा दिया है, तालाब का नज़ारा। अब हम लोग निकलने वाले हैं बाहर। अभी 10:30 बज चुका है। अब कुछ खाते हैं, उसके बाद जाते हैं सेंटर में। सेंटर में वहाँ वेट करेंगे आधा घंटा, उसके बाद हम लोग वहाँ से निकलेंगे घर के लिए। तो चलो फिर चलते हैं हम लोग बाइक स्टैंड में। बाइक स्टैंड से हम लोग बाइक लेते हैं और निकलते हैं घर के लिए। ये है हमारा बाइक और यहीं पे हम लोगों ने बाइक को स्टैंड किया था और ये सारा जगह देख रहे हैं, ये बाइक स्टैंड का एरिया है। और हम लोग अभी यहाँ से मंदिर से बाहर निकले हैं और बाइक को उठाएंगे और यहाँ से निकलेंगे अब। दोस्तों जा रहे हैं हम लोग एग्जाम दे के घर। और ये हेलमेट पहने हुए इसलिए कोई पहचान नहीं पाएगा, इसलिए जा रहे हैं घर घुसेंगे और इसको पहुँचा देंगे और हम वहाँ से निकल जाएंगे। इनका ससुराल हम पहुंचा देंगे और इनका ससुराल पहुंचा के मैं घर जाने वाला हूँ। तो चलो भाई मिलते हैं इनका ससुराल में। फाइनली गाइस इसका हम लोग ससुराल पहुंच गए हैं और एग्जाम देखिए आ गई है। अच्छा मेरा ससुराल कहाँ है? तेरा ससुराल जहाँ तेरा घर अच्छा, में। यहाँ तेरा क्या है यहाँ? ये तेरा ससुराल है। अच्छा यहाँ क्या है तेरा? छोड़ो अच्छा मेरा ससुराल यहाँ क्या है तेरा? पता नहीं तेरा ससुराल है। अच्छा यहाँ क्या है तेरा? देखो 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 लुच्चा को। अच्छा ये तेरा ससुराल है कि नहीं? अच्छा मेरा ससुराल है। तो ये तेरा क्या है? छोड़ो ना। अच्छा क्यों नहीं हम जो तुमसे जितना सवाल नहीं क्यों हम। अच्छा मेरा ससुराल है, तेरा क्या है? मेरा तेरा ससुराल है, ससुराल आए हुए हैं हम। ठीक है पिला दो हमको पानी, हम भी निकलेंगे। देख लो इसका ससुराल आ गए हैं कि अपना रंग रूप दिखाने लगी है, हमको पीट रही है मतलब का। नहीं मतलब का नहीं, मतलब का पीट रहे हैं। बोलोगे तो पीटेंगे नहीं। सो गाइस अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऐसे ही मिलते रहेंगे डेली ब्लॉग के साथ सना रुद्रा ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद। कुछ बोलना है? बोल रहे तो पीट रही है। हाँ तो पीटेंगे नहीं, तुम झूठ बोल रहा है कहे? क्या बोले हम तुमसे? कुछ नहीं बोला सुपुरी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। थैंक यू।